हरे कृष्णा। आप आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के 29 बिली सेशन में। आज हम जिनके विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं यमुना देवी दासी। श्री प्रभुपाद की प्रिय शिष्यों में से एक थी वो। यमुना देवी दासी इस्कॉन में एक अग्रणी और सच्ची प्रेरणा थी, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल गुरु श्री प्रभुपाद, भगवान कृष्ण और वैष्णव की सेवा में समर्पित कर दिए। उन्होंने कई प्रकार की सेवाओं के लिए जाना जाता है, जैसा कि भारत में हजारों लोगों के सामने कीर्तन का नेतृत्व नेतृत्व करना और शाकाहारी भारतीय भोजन बुक का प्रकाशित करना, जिस पुस्तक को लिखने के बाद उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। और वो पुस्तक उन्होंने क्यों लिखी थी? क्योंकि जब वो पश्चिमी देशों में प्रचार कर रही थी तो भक्त लोग उनके पास आके शिकायत करते थे कि हमको तो भोजन बनाना आता ही नहीं है, शाकाहारी भोजन बनाना आता ही नहीं है। तब उन्होंने हिंदुस्तान में आके काफ़ी मंदिर ऐसे थे जहाँ पर पहली बार किसी महिला का, वो विदेशी महिला का प्रवेश हुआ था। वहाँ पर आके उन्हें शाकाहारी भोजन बनाने के वो सीखे और पुस्तक लिखी, ताकि जो वैष्णव लोग हैं उनको परेशानी ना हो, वो अच्छा भोजन ले सकें। यमुना देवी दासी माता जी का जन्म का नाम था जॉन कैंपानेला। वो अपनी बहन के माध्यम से सितंबर 1966 में इस्कॉन में आई और तब उनकी मुलाकात अपने आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद से हुई। शिव शिल प्रभुपाद से मिलने और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। भगवान कृष्ण को की भक्ति के प्रति उनका प्रेम और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित किया और भक्तों के लिए एक प्रेरणा बनी। सन अगस्त 1968 में प्रभुपाद ने उनको लंदन में जाकर प्रचार करने को और वहाँ पर एक हरि मंदिर बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यमुना देवी दासी, साथ में उनके हस्बैंड थे, उनके साथ वो लंदन गई और साथ में 4 भक्त और थे। केवल 6 लोग थे। लंदन में जाने के बाद उन्होंने सिंपल कीर्तन, जहाँ भी उनको मौका मिलता था वो कीर्तन करते थे। और ट्रेन में, चौराहों पे, चौक पे और इस तरह से हरि नाम का प्रचार करते थे। और फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि लंदन जैसे शहर में बिना फाइनेंस सपोर्ट के रहना बड़ा मुश्किल है। और फिर प्रभुपाद का मिशन कि वहाँ मंदिर बनवाना है, वो भी बड़ा टास्क था। तो वहाँ पर उन्होंने एक बार उनकी कविता सुनी जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी। वो जिसमें सबसे नीचे जो साइन थे प्रभुपाद के, उसमें लिखा था ना, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तुच्छ भिखारी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। जिससे पढ़कर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। और इस विषय में उन्होंने एक बार शेर प्रभुपाद से पूछा भी था कि प्रभुपाद, आप अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ वास्तव में कितना समय बिताते थे? जिस पर शेर प्रभुपाद ने उन्हें उत्तर दिया कि बहुत कम। और उन्होंने इस विषय में बताया, प्रभुपाद ने, कि जैसे आप मानो एक राजा है, राजा की जांग पे आके एक मच्छर बैठ जाए तो मच्छर क्या करेगा? सिंपल, वो खून ही पिएगा, उसका काम ही खून पीना। तो ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु के ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और कुछ नहीं करते, गुरु की इच्छा पूर्ण नहीं करते, तो एक प्रकार से वो गुरु का खून ही पी रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि मेरे कई गुरु भाई हैं, वो उनके गुरु की इच्छा पूरी करने के मुकाबले उनका आश्रम, उनकी गद्दी संभालने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यह बात सुन के यमुना देवी दासी के समझ में आया कि प्रभुपाद वास्तव में चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके गुरु की इच्छा है
कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कृष्ण का नाम का प्रचार हो। तो मुझको उस मिशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन शिल प्रभुपाद व उनके गुरु की जो इच्छा थी कि कृष्ण का प्रचार पूरे वर्ल्ड में हो, उसमें लगाया। उनके प्रति, जिनका नाम गुरुदास था, आ, अब लंदन में वो प्रचार कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो लंदन में उनको मिले बीटल्स व जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन, ठीक है। अच्छा अच्छा, जॉर्ज हैरिसन से मिलके उन्होंने, जब जॉर्ज हैरिसन ने उनकी आवाज़ सुनी, उनका कीर्तन सुना, वो भी एक ट्रेन के अंदर सुना था उन्होंने, तो उनसे कहा कि इतनी मधुर आवाज़, इतना सुंदर वर्णन और संगीत मैंने आज तक नहीं सुना। आप चाहो तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका, आपका नाम, आपका फेम, सब धन सब आपके पास होगा। तो लेकिन यमुना माता जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके केवल एक ही इच्छा थी, अपने गुरु की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता। लेकिन उनके साथ मिलके उन्होंने अपने ए, बहुत ही फेमस है उनका एक वो भजन है, आपने सुना होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, जो हर रोज सुबह 7:15 बजे हर इस्कॉन मंदिर में बजाया जाता है। उसकी बड़ी अच्छी कहानी है। फर्स्ट टाइम की बताते हैं आपको कि जब ये भजन लंदन में बनाया, और जब ये बनाने के बाद इसको रिलीज किया, ये इमिडिएटली सुपर हिट हुआ। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड होने लगी। तो उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, ना ही यूट्यूब वगैरह थे। तो कैसेट बनती थी। तो एक कैसेट न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी के पास ही भेजी गई। लेकिन जो प्रभुपाद जी के वहाँ शिष्य थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये कीर्तन आंदोलन जो है, इसको कोई एक महिला लीड करे। तो उन्होंने प्रभुपाद को वो नहीं सुनाया, कैसेट नहीं दी। लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी ने स्वयं ही पूछा कि वहाँ से कैसेट आई थी, उसका क्या हुआ। तो शिष्यों ने बता दिया कि प्रभुपाद वो उनकी महिला की आवाज़ में है, तो हम नहीं चाहते कि वो आप सुने। तो बोले नहीं, लगाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो स्पीकर लगाए गए, और जब प्रभुपाद ने ये सुना गोविंदम, 5-7 मिनट का जो था ना, ये सुना, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उस समय तक इसको उनके 8 मंदिर पूरी दुनिया में बन चुके थे। तो प्रभुपाद ने आदेश किया कि हर मंदिर में एक कैसेट भेजी जाए, और हर 7:15 बजे सुबह इसका गायन हो। वो जो गायन आज भी हर मंदिर में होता है। लेकिन इसका श्रेय यमुना माता जी अपने लिए बिल्कुल नहीं लेती थी। वो कहती मैं तो सिंपल एक गाना ही गाया था, और कुछ नहीं किया इसमें मैंने। तो ये उनके पास्ट टाइम की बातें हैं। तो पास्ट टाइम में काफ़ी हुए हैं। जैसे उनका रीडिंग का बहुत शौक था, स्टडी का बहुत शौक था, बहुत। वो हर प्रतिदिन यमुना देवी जी भागवतम जरूर पढ़ती थी। चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, भागवतम की क्लास, भागवतम की किताबें, गीता और अन्य किताबें वो जरूर पढ़ती थी, स्टडी करती थी। उनका इसलिए उनका ज्ञान बहुत जबरदस्त था। तो वो इस विषय में कहती थी कि प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि मैं अपनी किताबों के द्वारा जिंदा रहूंगा। आप कभी ना समझे कि मैं नहीं हूँ, तो किताबों के जरिए रहूंगा। और यही हम लोगों के मन में अक्सर आता है कि हम भक्तों की संगत नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति कम हो जाएगी। तो प्रभुपाद ने जो अपनी किताबें दी हैं,
अगर आपके घर में कोई एक किताब भी है तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ प्रभुपाद स्वयं है। तो इसके लिए हमको यमुना देवी दासी ये माता जी के बताए गए उस दस्ते पे कि हमें रोज पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमको अपने दिन का कोई ना कुछ समय निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको प्रभुपाद की कोई सी भी किताब जरूर पढ़नी है, जैसा कि अन्य भक्त भी करते हैं। और अ, यमुना माता जी इतना अच्छा प्रसाद बनाती थी कि 8 साल तक प्रभुपाद जी के पर्सनल कुक रही। और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा इसीलिए रहा क्योंकि आप जानते हैं जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनको 2 हार्ट अटैक हो गए थे रास्ते में। लेकिन उसके बाद जब उनके खाने का ख्याल यमुना माता जी ने रखा, तब उनको फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और 8 साल माता जी ने लगातार उनके लिए प्रसाद, जब जहाँ भी जाते थे वो साथ जाती थी और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करती थी। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी पास्ट टाइम की बताऊं मैं आपको। एक बार साउथ इंडिया में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, प्रभुपाद जी थे और बाकी भक्त भी थे। तो प्रभुपाद जी के लिए एक अलग केबिन, ट्रेन में उस समय होता था, एक अलग केबिन की व्यवस्था की गई थी। तो वो अलग केबिन में आराम कर रहे थे और बाकी भक्त कोच के अंदर बैठे हुए थे। तो एक भक्त ने दरवाज़ा बजाया प्रभुपाद जी के लिए। तो दरवाज़ा खोला प्रभुपाद ने। तो बोले कि प्रभुपाद कि प्रभुपाद खाना खा लीजिए, समय हो गया है। तो बोले खाने में क्या है? तो ट्रेन में जनरली उस जमाने में पूड़ी कचौड़ी कुछ ऐसे आइटम ही होते थे, तो वो वही बोले वो आइटम है। तो बोले नहीं, मेरा कुछ गर्म खाने को मन है, जस्ट लाइक कुछ चावल, गम गम चावल मिल जाए खाने को। अब चलती है ट्रेन में साउथ इंडिया में, अब गम गम चावल की व्यवस्था कैसे करें? तो उसी ट्रेन में साथ में यमुना माता जी भी थी। तो जैसे ही उन्होंने बात सुनी, तो कि शिल प्रभुपाद का गरम चावल खाने की इच्छा है, तो उनका तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवस्था करनी होगी। तो पेंटिका जानते हैं आप, ट्रेन में पेंटिका होती है। तो अब वो वहाँ पे गई तो उन्हें बताया कि भाई हम चाहते हैं अपने, हमारे साथ आप सफ़र कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके लिए हमको चावल बनाने हैं। तो एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी थी, और जो इंचार्ज था पेंटिका का, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये फैसिलिटी हम लोगों को नहीं देते हैं और हम आपको ये नहीं देंगे परमिशन करने की। तो यमुना माता जी इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, तो बोली कि अगर मैं अपने गुरु के लिए एक सिंपल सी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो मैं तो जीने का कोई न कोई अधिकार ही नहीं है, मैं इस चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी। जब उन्होंने ये कहा, वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, तो वो घबरा गए, पेंटिका के मैनेजर। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम परमिशन देते हैं आपको। वो सोच रहे थे कि क्या, कैसे लोगों से पाला पड़ गया मेरा आज। और अब प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शंस थी कि सफाई से, क्योंकि हम प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, ना कि भोजन बनाते हैं। तो पूरा पेंटिका को उन्होंने साफ किया, बर्तन साफ किए, और फिर चावल बनाए सिंपल, उसमें थोड़ा नींबू काली मिर्च नमक वगैरह डाला, सिंपल बना के, और एक बड़ी ट्रे में रखे प्रभुपाद जी के पास ले गई। दरवाज़ा बजाया, और जब रूपा ने दरवाजा खोला आपने कूपे का, तो देखा गम गम चावल, बोले ओह। तो उनके लिए समझ में नहीं आया प्रभुपाद के ये सब कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने कहा वो हमारे साथ में यमुना माता जी हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो गोपाल जी ने थोड़ा चावल खाए, बाकी सब उत्कृष्ट जो बाकी भक्तों में वो बांटा। तो यहाँ पे यमुना माता जी कहती हैं कि प्रभुपाद की चावल खाने की इच्छा नहीं थी, एक्चुअल में वो परीक्षा ले रहे थे भक्तों की, कि कभी कभी हमारे गुरुदेव माया
देवी और कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम गुरुदेव की परीक्षा में पास होते हैं, माया देवी की परीक्षा में पास होते हैं, तो निश्चित मानिए कि कृष्ण भी हमको स्वीकार करेंगे, उनकी परीक्षा में भी हम पास होंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने गुरु की इच्छाओं को पूरी करने का। इसमें एक कथा ये भी आती है कि रोज सुबह प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते थे, तो यमुना देवी जी साथ में होती थी उनके। जब प्रभुपाद जी कथा करते थे तो कथा भी बहुत ध्यान से सुनती थी, सबसे आगे बैठती थी। तो एक सन्यासी ने उनको एक दिन, ये मायापुर की बात है, उन्हें टोक दिया कि देखिए माता जी, प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, आप उनके इतने निकट मत जा ना जा कीजिए, और ये अच्छा नहीं है। तो यमुना देवी राशि बोली ठीक है। तो 2-3 दिन तक वो प्रभुपाद जी के पास नहीं गई, और ना क्लास में गई उनकी। अब प्रभुपाद जी जानते थे कि उनकी क्लास को बड़े इंटेंटिव ढंग से, बिल्कुल ध्यान से जो सुनने वाली एक शिष्य नहीं है। तो उन्होंने यमुना देवी माता जी को बुलाया, उनसे पूछा। तो यमुना देवी माता जी फूट फूट के रोने लगी, और उन्होंने सारी बात बताई। प्रभुपाद जी कुछ समय शांत है, चुप है। फिर उन्होंने कहा, पापा जी ने, कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो अधिक से अधिक मेरे पास है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पश्चिमी देशों में जाओ और प्रचार करो। अपने गुरु का ये आदेश सुन के यमुना देवी माता जी पश्चिमी देशों में गई, और फिर उसके बाद प्रभुपाद से वो बहुत ही कम मिली, और अपना पूरा जीवन वहाँ प्रचार में लगाया पश्चिमी देशों में। और उसके बाद वो कनाडा में अ, एक आश्रम बनाया उन्होंने अपना, शरणागति आश्रम के नाम से। और जहाँ पर उन्होंने केवल एक ही काम किया, कृष्णा को शेयर करना हर एक से। और आश्रम भी ऐसे नहीं बना, उस आश्रम को बनाने में उन्होंने स्वयं वहाँ फर्नीचर बनाया, स्वयं वहाँ के पार्क को मेंटेन किया, बाउंड्री वॉल बनवाई, सब काम वो स्वयं ही करती थी। और साथ में कुछ धीमे धीमे कुछ शिष्य और जुड़ गए थे, कुछ और लोग जुड़ गए थे। तो एक जंगल में था, एक प्रकार से वो आश्रम, कोई इतना बड़ा आश्रम या भूगोल जगह नहीं थी वो। तो वहाँ पर उन्होंने अपने डिटेल्स राधा वन बिहारी, जो प्रभुपाद जी ने उन्हें दिए थे, वहाँ स्थापित किए, और वहाँ उनकी सेवा करती थी। और आश्रम में आने वाले जितने भी भक्त थे, उनकी सेवा करना, उनके लिए व्यवस्था करना, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, इवन आश्रम के लिए जो सामान खरीदना है वो सामान खरीदने भी स्वयं ही जाती थी। तो इतने परफेक्शन ढंग से काम करती थी वो उसमें। तो 1999 से लेकर 2011 तक वो उसी आश्रम में रहीं, और वहीं पर ही अपनी सेवा करती रही, और भगवान कृष्ण का प्रचार करती रही। तो फिर 2011 में वो वहाँ से वृंदावन आई, और यहीं पर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो उनकी जो, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो कहते हैं कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, हाथ माला, जो माला थी वो उसके अंदर थे। और दैट मीन्स वो माला करते करते ही इस धाम से गई थी। और कितनी शांत और कितनी अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, ये हमको देखना चाहिए। और उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी समाधि, आपने अगर आप लोग गए होंगे, गौशाला है इस्कॉन की, वहीं पर ही उनकी समाधि है। समाधि क्या है कि जब उनके जो फूल थे, चितम के बाद जब फूल थे, तो कुछ फूल वहाँ पर रखे गए थे समाधि पे उनकी। और बाकी क्योंकि यमुना देवी माता जी का जो था, वो यमुना माता नदी से बहुत ही प्रेम था,
तो केसी घाट से फिर नाव से गए थे और फिर यमुना में बाकी उनके फूलों को विसर्जित किया गया था। तो हमको उनकी जीवन से देखना चाहिए कि अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण था उनका। और प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों को तराशना, एक पत्थर को हीरा बनाना। और वो फॉर्चुनेट हम हैं कि उन हीरो के साथ हम आज भी हैं, वो हमको तराश रहे हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि कितना कितना हमारे ऊपर प्रभुपाद ने कृपा करी है कि हमको ऐसे शिष्य दिए जिन्होंने हम जैसे जीवों को उद्धार के लिए अपने शिष्य दी प्रभुपाद ने हमको। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उनकी जो बायोग्राफी है, जो तो चाहते नहीं थे कभी अपना ग्लोरिफिकेशन करना कभी भी अपना। तो उनकी एक साथ में गुरु बहन थी, दीन तारणी माता जी। तो उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। और उसमें उन्होंने काफ़ी उनके और प्रभुपाद के आपस में जो इंटरेक्शन है, जो चि- चिट्ठियां उन्होंने एक दूसरे को लिखी हैं, वो सब के बारे में काफ़ी अच्छा है। उन्होंने अ, बताया है कि जो यमुना देवी माता जी ने उनको बताया था प्रभुपाद जी के बारे में, वो सब बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो राधानाथ महाराज जी ने भी उनके ग्लोरिफिकेशन में काफ़ी कुछ बताया है। तो वो बताते हैं कि मैं पहले पूरी दुनिया में घूमा था गुरु के लिए, मैं ऐसे नहीं बना था मैं। तो फिर मैं इंडिया आया, इंडिया में मुंबई में आया मैं। तो मुझे पता लगा कि एक शिविर चल रहा है, कोई बड़े महाराज हैं, मैं नहीं जानता प्रभुपाद जी कौन है क्या है। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो सुबह और शाम को प्रोग्राम होता था। तो मैं दोपहर के टाइम पहुँचा। तो स्टेज पे केवल एक महिला बैठी हुई कीर्तन कर रही थी। वो स्वानी था, कोई अड़गम सड़गम नहीं, केवल एक हारमोनियम था और उस पर बैठ के वो कीर्तन कर रही थी। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तो वो कौन थी? हमारी यमुना माता जी। तो वो प्रभुपाद से पहले वो कहते हैं कि मैं माता जी से मिला था। और फिर उसके बाद वो प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी से मिलने के बाद फिर वहाँ में आए, उनके बाद में वो शिष्य बने, एक अलग कहानी है। तो बताते हैं कि उनकी आवाज़, उनका कीर्तन, उनका डेडिकेशन देख के ही मेरे मन में उठा था कि इनके गुरु कौन हैं। तब मेरे मन में प्रभुपाद जी के बारे में जानने की इच्छा हुई थी। तो एक प्रकार से उनको भक्ति में लाने वाली यमुना माता जी ही थी। और एक बार आते हैं, वो कनाडा में उनके जो आश्रम है शरणागति, तो वहाँ भी गए थे। तो बहुत बड़ा आश्रम था नहीं, वो ना इतनी यहाँ जगह थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके वहाँ जाके ही रहूँगा। तो छोटा सा आश्रम था, एक कमरा गेस्ट रूम में बना रखा था उन्होंने। तो जब वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ उनके डेटी देखे, तो मुग्ध हो गए वो, इतने परफेक्ट ढंग से उनके कपड़े पहनाना उनको। वो बोले कि जो एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एनर्जी का वहाँ पर मुझको अनुभव हुआ। तो वो कहते बताते हैं कि एक परफेक्ट जो भक्त होता है वो कैसा होता है, वो हमको यमुना देवी माता जी से सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनके बारे में कहा था कि वो अगर मेल बॉडी में होती तो मैं उनको जेबीसी में जू लेके आता, और वो जेबीसी को बहुत अच्छे ढंग से चलाती। तो ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी ने उनके बारे में कहा। तो वो कहते थे वो उनके कि यमुना जी, यमुना देवी दासी के बारे में कि वो एक सन्यासी हैं, सन्यासन हैं। जबकि हम जानते हैं कि इस्कॉन में सन्यासन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उन्हें सन्यासन ही कहते थे, क्योंकि वास्तव में वो एक सन्यासन ही थी। तो ये उनकी कहानी है। और जैसे प्रभुपाद जी ने उनको सब कुछ सिखाया था कि कैसे डीटीज की सेवा करते हैं, कैसे उन्हें नहलाते हैं, कैसे उन्हें कपड़े पहनाते हैं, कैसे उनका अर्चन करते हैं, कैसे उनको प्रसाद देते हैं।
काफ़ी चीज़ें इस्कॉन के अंदर हमको प्रभुपाद ने नहीं, यमुना देवी दासी माता जी ने ही सिखाई हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी तो बहुत बिजी रहते थे, और उनका पूरी दुनिया में भ्रमण होता रहता था। तो आज इस जो इस्कॉन में हम फैसिलिटी ले रहे हैं, जो सुविधा हम ले रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा हाथ यमुना देवी दासी जी का है। उन्हें मंदिर बनाने में कहाँ तक बताएं आपको हम। जब हम जाते हैं कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, उसको बनाने में, उसका जो एग्रीमेंट हुआ था वो जमीन का, वो बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मंदिर बनवाने में काफ़ी मेहनत की थी। दिल्ली का जो आप मंदिर जानते हैं, आप इस्कॉन का, उसको बनाने में, उसको बनवाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे। और खाली ऐसा नहीं, हर एक चीज़ में, कि कैसे मूर्ति बनेगी, कैसे एंगल होगा, कैसे दरवाजे होंगे, कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, कैसे भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी, एक एक चीज़ का जितने परफेक्ट ढंग से माता जी करती थी व्यवस्था, अद्भुत थी। तो हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर कभी आपको मौका मिले वृंदावन जाएं, तो इस्कॉन गौशाला में जाएं, तो आप उनकी समाधि पे बैठ के एक माला करें। आपको एक अद्भुत शांति, अद्भुत शक्ति का आपको अपने अंदर संचार होता हुआ मिलेगा। तो बहुत बातें हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो इस कथा को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।